नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है क्रायोजेनिक ताप। क्रायोजेनिक ताप को निम्न तापिकी भी कहते हैं। इसे बर्फ की तरह शीतल भी कहा जाता है। इसका अर्थ एक बर्फ की तरह शीतल भी होता है। क्रायोजेनिक ताप अगर सेंटीग्रेड तापमान में सेल्सियस में नापें तो -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को हम क्रायोजेनिक ताप की श्रेणी में लाते हैं। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में नापें तो -238 फ़ारेनहाइट तापमान को निम्न तापिकी अथवा क्रायोजेनिक ताप कह सकते हैं। अगर हम इसको केल्विन में मापते हैं तो 123 केल्विन इज इक्वल टू क्रायोजेनिक ताप अथवा निम्न तापिकी। दोस्तों, क्रायोजेनिक ताप में यह देखा जाता है कि कम तापमान पर या इस तापमान पर धातुओं और गैसों में किस प्रकार का परिवर्तन देखने में आता है। ये धातु या गैस किस प्रकार का आचरण करने लगते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या अंतर आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं। दोस्तों, रॉकेट और अंतरिक्ष यान में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसको तुषार जनिकी भी कहते हैं। तुषार जनिकी का प्रयोग जीएसएलवी रॉकेट में भी किया जाता है। यह द्रव्य ईंधन बहुत कम ताप पर भरा जाता है। ऐसे इंजन को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। यह रॉकेट को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है और ये किसी भी ठोस ईंधन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो रॉकेट को बूस्ट करता है। इसको ऊपर ले जाने में, तेज़ी से ऊपर ले जाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आपने देखा क्रायोजेनिक ताप के बारे में, जिसको कि निम्न तापकी भी कहते हैं, और आपने देखा कि सेल्सियस में इसका तापमान कितना होता है, कितने डिग्री, फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री होता है और केल्विन में कितने डिग्री होता है। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल सकता है। निम्न तापिकी हो सकता है, तुषार जनिकी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा क्रायोजेनिक शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं कि क्रायोजेनिक तापमान निम्न विकल्पों में से क्या है। वो फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है, सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है, केल्विन में भी पूछा जा सकता है, और इसका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो लगभग इसको हमने पूरा कवर कर लिया है कि सेल्सियस में -150 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में -238 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 123 केल्विन, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया। और अब इससे संबंधित अगर क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक और टॉपिक के साथ या कुछ और क्वेश्चंस के साथ आप सभी लोगों के सामने मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।